हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एनआरएस डेट के मान्यता को लेकर के आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई थी और सारे जो अभ्यर्थी एनआरएस डेट के वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है इंतजार कर रहे थे कि आज जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है उस केस का जो है वो क्या असर उनकी मान्यता पर पड़ेगा और सुनवाई से क्या जो है चीज़ें निकल करके आएगी। यानी कि सारे कैंडिडेट जो है एनआरएस डेट के वो सुप्रीम कोर्ट की आज होने वाली सुनवाई पे आंखें गड़ाए हुए थे कि क्या वहां से जो है फैसला निकल करके आता है। दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई जो है समाप्त हो चुकी है। उस कोर्ट में आज क्या हुआ, क्या फैसला निकल करके आया, जज ने क्या फैसला दिया, इन सारे एक मुद्दे पे हम दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज केस की सुनवाई थी वो केस कौन सा था। नॉर्मली आप जानते हैं कि दो केसेस के बारे में, एक रिव्यू पिटीशन और एक ट्रांसफर पिटीशन, लेकिन दोस्तों आज जो केस की सुनवाई थी वो ना तो रिव्यू पिटीशन था ना तो ट्रांसफर पिटीशन था। आज इस केस की सुनवाई थी वो केस कौशिक दास वाला केस था। आप सभी को पता है कि बंगाल के कौशिक दास है और कौशिक दास का केस जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहाँ पे जस्टिस हिमा कोहली ने उन्हें कहा था कि नहीं, आप वे में आइए, आप पहले हाई कोर्ट जाइए और चैन में आइए, यानी हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट के रास्ते होकर के जो आप सुप्रीम कोर्ट में आइए तब आपको सुना जाएगा। ये जस्टिस हिमा कोहली का कहना था और उनके कहने के बाद जो है कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचे थे और हाई कोर्ट में जो है वो केस की सुनवाई हुई थी। उसके बाद जो है दोस्तों ये केस जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट गया। यानी कि ये समझिए कि ये जो केस है वो बंगाल के कौशिक दास वाला केस था और इस केस की सुनवाई जो है दोस्तों हुई और वहाँ से इस केस को जो है वो सीधे अब ट्रांसफर पिटीशन के साथ जो है दोस्तों टैग कर दिया गया है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो कौशिक दास वाला केस था इस केस को ट्रांसफर पिटीशन के साथ टैग कर दिया गया है और उसी केस के साथ इसकी सुनवाई होगी दोस्तों। यानी कि एक अच्छी खबर है कि ट्रांसफर पिटीशन के साथ कौशिक दास वाला केस, बंगाल का केस अगर जोड़ दिया गया है तो अब इस केस की भी सुनवाई एक ही साथ होगी। और अगर सारे स्टेट के जो केस हैं वो सब एक साथ जुड़ जाएंगे तो केस जो है और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो सब सारे स्टेट एक साथ आएंगे, केस मजबूत होगा तो हमारी बात जो है वहाँ पे सुनी जाएगी। और ट्रांसफर पिटीशन जो है दोस्तों, और रिव्यू पिटीशन की हम बात कर दें तो रिव्यू पिटीशन जो है वो विश्वनाथ जी वाला केस है और उस केस की सुनवाई का भी कोई डेट नहीं आया है। पिछला जो डेट था वो डेट पेंडिंग में दिखा रहा है और उसका कोई डेट अभी सुनवाई का आया नहीं है। लेकिन अगर बात ट्रांसफर पिटीशन की करें तो ट्रांसफर पिटीशन का जो केस है वो आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है और वो केस जो है दोस्तों ट्रांसफर पिटीशन का नाम दिया गया और केस की सुनवाई हुई। तो उस केस की डेट, सुनवाई का जो डेट है दोस्तों वो 23 सितंबर दिया गया। यानी कि 23 सितंबर को ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई होगी और उसी ट्रांसफर पिटीशन के साथ आज जिस केस की सुनवाई हुई कोलकाता वाले कौशिक दास वाले केस की, इस केस को उसी ट्रांसफर पिटीशन के साथ ऐड कर दिया गया है, टैग कर दिया गया है। यानी कि इन दोनों केस को एक साथ जो है 23 सितंबर को अब सुना जाएगा। तो दोस्तों ये अच्छी खबर है, इसमें कोई बुरी खबर नहीं है, अच्छी खबर है। अगर सारे स्टेट्स के केस एक साथ आ जाएंगे तो ये स्ट्रांग बनेगा, ये मजबूत होगा और एनआरएस डेट कैंडिडेट को मान्यता को लेकर के ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि अलग अलग केस लड़ेंगे तो सारी चीज़ें जो है अलग अलग इधर उधर बिखर जाएगी, लेकिन सारे लोग अगर एक साथ आकर के एक साथ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस लड़ेंगे तो आपकी आप जो है मजबूती के साथ केस लड़ेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि रिव्यू पिटीशन को भी एक्सेप्ट किया गया था और ट्रांसफर पिटीशन भी एक्सेप्ट हुआ था और इसकी सुनवाई है दोस्तों। सब लोग एक साथ आएंगे तो निश्चित रूप से जो है वो बहुत ही अच्छा प्रभाव कोर्ट के सामने पड़ेगा, बेहतर तरीके से चीज़ों को रखा जाएगा और आपकी केस को सुना जाएगा तो आपको मान्यता मिलेगी। तो आज की सुनवाई से दोस्तों बड़ा अपडेट ये निकल करके आया है कि आज कौशिक दास वाला जो केस था बंगाल का, ये ट्रांसफर पिटीशन के साथ ऐड कर दिया गया है और अब इसकी सुनवाई जो है दोस्तों 23 सितंबर को ही होगी। यानी 23 सितंबर को एनआरएस डेट के मान्यता के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सब गॉड से प्रे कीजिए कि 23 सितंबर को इस केस को सुना जाए और जब उस केस को सुना जाएगा तो निश्चित रूप से वहां से अच्छी खबर आपके लिए दोस्तों निकल करके आएगी। अब इसके बाद कोई बड़ा अपडेट आएगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।